महात्मा दधीची कहते हैं कि महादेव के बिना कोई भी पूजा पाठ का कार्यक्रम सुंदर लग ही नहीं सकता, सुंदर नहीं लग सकता। एक बात का और मैं आपको निवेदन कर दूं, आपके घर में गंगा जल ना हो, पूजा के लिए गंगा जल ना हो, महादेव का शिवलिंग या महादेव को शरीर, उसके ऊपर जल का लोटा चढ़ा दो, पानी इकट्ठा कर लो, गंगा की जटा से गिरने वाली जल की धारा गंगा जल बन जाएगी। तो गंगाधर बैठा है सीधा गंगाधर, और गंगाधर कोई ना बुलाओ तो ये जन कहां से होगा पूरा। महात्मा दधीची ने इसको डांट कर, इसको ललकार करके कहा कि शंकरेण विहीनोयम यज्ञो नैव प्रशोभने, शंकर के बिना तो यज्ञ ऐसे शोभा नहीं देते जैसे पति के बिना नारी सुंदर नहीं लगती। ये महात्मा दधीची के शब्द है। कहा नारी कितनी भी सुंदर है, रूप रंग उसका सब बढ़िया है, लेकिन नारी के पास पति नहीं है, उसके सौंदर्यता का कोई मतलब नहीं है। ये महात्मा दधीची बोले। कहा तुम जो यज्ञ करने के लिए जा रहे हो, ये यज्ञ तो इसी प्रकार से समझ लो तुम, यह यज्ञ पूरा नहीं होगा। इति श्रुता वचस्तस्वा दक्षो रोष समन्वता। सो भरे दरबार में आग बबूला हो गया दक्ष, और दक्ष ने कहा वाच गर्भ मोहिना सोपेने विमेदा। चुप! इतनी जोर से बोलने के लिए किसने कहा? और वो महात्मा को डांटने लगा, क्योंकि उसका मरने का समय आ गया था बिल्कुल। और दधीची जैसे महात्मा को डांटना जिसकी हड्डियां ही वज्र का काम करती है, महामृत्युंजय महामृत्यु देव का परम पुजारी है, और ये उसको डांटता है और बोलता है कि तू भी मरना चाहता है क्या? और जिसके ऊपर काल मंडरा रहा है उसको सब मरता मरता ही दिखता है। हनुमान जी से रावण बोल रहा था कि लगता है कि तेरी मौत आ गई, तो हनुमान जी ने कहा जो तुम कह रहे हो उसका उल्टा ही होने वाला है, मौत मेरी नहीं मौत तेरी आ गई है। हनुमान जी ने कहा था जिसकी मौत सामने है उस समय उसको सब मरा ही मरा दिखता है। दक्ष ने कहा लगता है कि तुम भी मरने वाले हो। दधीची ने कहा ये तो पता लगेगा कि मौत कौन की नजदीक है। यह बोलता है कि मेरे पास लक्ष्मीपति है, मेरे पास नारायण है, और उनके सामने मुझे किसी की जरूरत नहीं। क्या बोला? यत्र लक्ष्मीपति साक्षात भगवान मंगलालय। वो तो मंगलों के घर हैं, और मेरे एक नौते पर वो दौड़ते दौड़ते आएंगे, और जहां लक्ष्मी नारायण ही बैठे हैं फिर मुझे वहां किसी की जरूरत नहीं है। तत्र किम न्यूनताम यानी मिथ्या वाचम तुम आवदः। बोलने लगा मेरे यहां विष्णु विराजमान होंगे, यहां पर क्या कमी होगी फिर? अतः दधीची मेरे दरबार में मिथ्या बात करने की जरूरत नहीं। इतने लंबे बोल गया तो श्रुत्वा तस् वचा क्रूरम दधीची पुनरब्रवीत शिव निंदा करोसी त्वत् ज्ञाने न या विमोहिता। महात्मा दधीची ने कहा कि दक्ष के वचन को सुनकर दधीची ने क्रोध के मारे दक्ष से एक बार पुनः कहा कि अज्ञान से तू मोहित होकर शंकर की निंदा कर रहा है, और हे दक्ष शिव के साथ बैर करने से तुम्हारे यज्ञ का नाश होगा, नाश होगा, नाश। 3 बार महात्मा ने रुष्ट होकर के बात कह दी। तुम्हारा भाग्य नष्ट होगा, इसमें कोई संदेह न करे। यदि मैं भगवान महादेव का पुजारी हूं तो भरे दरबार में से मूढ़ पक्ष को मैं श्राप देता हूं, इसका यज्ञ भी नष्ट होगा, और इस यज्ञ में ये खुद नष्ट होगा, नष्ट, नष्ट। महात्मा दधीची ने गर्जना के साथ ऐसा श्राप दिया। आप डर तो नहीं गए थे? अब गुरुजी दधीची जैसे बोलेंगे मुझे वैसे ही तो बोलना पड़ेगा। हाँ, अब बोले जोर से और हम मरे मराई सी आवाज निकाले तो फिर तो हाँ, अब जैसे गुरुजी दधीची बोले मुझे वैसे ही तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो वो रूठ नहीं जाएंगे कि मैं इतनी जोर से बोला तू मरी मराई आवाज बोलता।
तो जैसे गुरुजी दधीची बोले वैसे ही उनका चेला बोले फिर। हाँ, बोलो दधीची महाराज की जय हो। मैं भाग्यशाली हूं। क्यों भाग्यशाली हूं? क्योंकि मुझे कथा में बहुत बार रावण बनना पड़ता है, बहुत बार कंस भी बनना पड़ता है, लेकिन पुण्य मेरा इतना है कभी भी मैं राम का भी रोल करता हूं तो कभी कृष्ण का भी रोल करता हूं, तो यह भी तो मेरा भाग्य है। रावण के कर्मों के द्वारा इसके जन्म की कथा तो मैं विस्तार से नहीं कहता, लेकिन इसके मरण की कथा विस्तार से जरूर कहता हूं। कंस के जन्म की कथा तो उतने विस्तार से नहीं कहता, लेकिन कंस के मरण पर कभी भागवत में सुनना लगे कि ब्रह्मांड चटके, लगे कि खुपरिया के बाल आज ही ना उखड़ावे जिस दिन कंस मरे। महात्मा दधीची ने ललकार करके किलकार करके जब ये बात कही, अम्बर बोल उठा महाराज, लग रहा था तारे टूट करके नगर मरे। तूने शिव की निंदा करी है, तुझे 3 लोग 14 भुवनों में तुझे कोई बचाने वाला नहीं, तुझे कोई बचाने वाला नहीं। पूरी ताकत लगाते आज हनुमान जी की भी तो गर्जना होगी। हाँ, अभी तो आज हनुमत चरित रहा है। हनुमान जी की कथा सब सुनना, बहुत आनंद से सुनना, बहुत आनंद आएगा। अंत्रये ब्राह्मणाद्धावै वर्णान्या समागतः सर्वे कलयुगे पापा पाखंडिश्य भवन्तु ते। एक दूसरे से श्रापाश्रापी होने लगी। कलौ देवे भवनित्यं पाखंडानां सहवायिन मार्कंडेयगतास्तत्र क्रोधिता मैरसवा। उसी समय महात्मा मार्कंडेय जी चल के आ गए और दक्ष को कहा कि तुमने एक साधु का अपमान किया है, इसलिए तुम्हारी दुर्गति होगी। महात्मा मार्कंडेय बोले, यज्ञोहम नावलोकोपै वेद बाह्य क्रियात्मक कहा। जो लोग अपना जीवन सुरक्षित चाहते हैं, महात्मा मार्कंडेय बोले, वो इस दक्ष के यज्ञ में कोई भी मत आना। और दधीची ये कह करके चले गए थे कि तूने गणेश और महादेव का अपमान किया है और इस यज्ञ में परिणाम यह होंगे, तेरा यज्ञ नष्ट होगा और तू भी भ्रष्ट होगा। शौनक ऋषियों ने महात्मा सूत जी को पूछा, गुरुदेव बहुत आनंद आ रहा है इस मुद्गल पुराण में, तो हल्ला बोल बातें हो रही हैं, लेकिन मन भरा नहीं है सुनते सुनते, इसलिए इस कथा को छोड़ना मत, विस्तार पूर्वक बताइए। फिर क्या हुआ था? हुआ क्या था? महात्मा मुद्गल के चरणों में माथा रख करके दक्ष प्रजापति मोटे मोटे आंसुओं में रो रहे थे। ये पूरी बात सुना रहे थे कि मुझसे ऐसा हुआ, मुझे महात्मा दधीची ने समझाया, मैंने उनकी एक बात नहीं मानी, मैंने इस तपस्वी महापुरुष को धक्का दे करके बाहर किया। वो चाहता तो मुझे उसी समय जला करके राख कर देता, लेकिन उन्होंने समझ लिया कि अहंकार मेरे रोम रोम में छिपा हुआ है। उन्होंने सोचा कि मैं अपने सांप की अग्नि में इसको दाहित नहीं करूंगा। वो तो वहां से चले गए, लेकिन उसका जो परिणाम मुझे मिला, हे गुरुदेव मैं इतना दुखित हूं, मैं इतना दुखित हूं, इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा कष्ट मुझे हुआ। महात्मा मुद्गल ने कहा कि तुमने कहीं भी गणेश का आह्वान नहीं किया, और भगवान गणेश का आह्वान न करने पर वही होता है जो तुम्हारे साथ हुआ है। तब दक्षा प्रजापति ने मस्तिष्क चरणों में रख करके पुनः कहा, हे गुरुदेव एक बार आप मुझे